बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अइम्मा इकराम की जो अखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें से एक अहम ज़िम्मेदारी ये है कि जो अइम्मा, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गांव देहात और डिस्ट्रिक्ट के हों, उनमें से जो हुफ़्फ़ाज़ हैं सिर्फ़ कुरान मजीद का हिफ्ज़ उन्हें हासिल है और ये सआदत नसीब है। शोबे आलिमियत मुकम्मल वो नहीं पढ़े हैं, अधूरा पढ़े हैं। बाज़ वो हैं जो जमात सुवम चहारुम पढ़ के छोड़ देते हैं, बाज़ वो हैं जो सिर्फ़ अव्वल पढ़ के ही छोड़ देते हैं, बाज़ तो सिर्फ़ हिफ्ज़ के बाद ही इमामत में लग जाते हैं, तो मुकम्मल आलिम नहीं बन पाते। तो ऐसे अइम्मा इकराम की ज़िम्मेदारी है कि मौजूदा दौर में अपने इल्म की तकमील की फ़िक्र करना। बिलउमूम जिन मसाजिद के अइम्मा सिर्फ़ हाफिज़ होते हैं, वहाँ जैसे दीनी खिदमात होनी है वो नहीं हो पाती हैं। हमारे बचपन में या हमारे अकाबिर में बहुत से ऐसे हुफ़्फ़ाज़ गुज़रे हैं जो उलमा से भी बेहतर काम किए हैं, और अभी भी बाज़ डिस्ट्रिक्टों में और इलाक़ों में ऐसे हुफ़्फ़ाज़ हैं उम्र रसीदा या जवान जो उस इलाक़े के आलिम से भी बेहतर काम कर रहे हैं। ये इस्तिस्नाई सूरतें हैं कि हो सकता है कि भाई ऐसे हों जो उलमा से बल्कि मुफ्तियान इकराम से भी अच्छा काम करते हों, लेकिन एक अक्सरियत उस तबक़े की है अइम्मा इकराम में जो सिर्फ़ हुफ़्फ़ाज़ हैं। तो उनसे दुश्वारी ये होती है कि मसाइल का इल्म ना होने की वजह से कई तरह के नुक़सानात होते हैं। पहली बात तो यही है कि आम तौर से ऐसे अइम्मा इकराम का जहन बहुत छोटा होता है, वो जल्दी किसी इल्मी बात को समझ नहीं पाते हैं, और ख़ुद समझा नहीं है तो कौम को कहाँ से समझा सकेगा। तो कई मसाइल और कई फ़ितनों में वो ख़ुद मुब्तला हो जाते हैं, चाहे कि वो उम्मत को मसाइल और फ़ितनों से निकाल सकें। इस सिलसिले में बुनियादी बात जो पहली अर्ज़ करनी है वो ये है कि ज़िंदगी के हर शोबे को हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी ये है कि वो हुक्म इलाही पर लाए। ताजिर है तो अपनी तिजारत को हुक्म इलाही पर लाए, मुलाजिम है तो अपनी मुलाजमत को हुक्म इलाही पर लाए, इमाम है तो अपनी इमामत को हुक्म इलाही पर लाए। अब चूँकि वो कौम का मुक़्तदा है तो अपने इस इक़्तिदाइयत और मुक़्तदा होने के सिलसिले में वो पूरी कौम को दीन पर लाना उसकी ज़िम्मेदारी है। पूरी कौम के दीन के हर शोबे में कौम को दीन का पाबंद बनाना उस इमाम की ज़िम्मेदारी रहती है। अब आप इमाम हैं मसलन किसी मस्जिद के, कोई डॉक्टर आके आपको कोई मसला पूछा कि भाई प्लास्टिक सर्जरी कराना कैसा है, आपसे पूछा कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराना कैसा है, आपसे पूछा कि IVF कराना कैसा है, आप जानते नहीं वो मसाइल, तो क्या सही रहबरी कर सकेंगे। कमीशन और ब्रोकरी के मसाइल पूछा, क्या रहबरी कर सकेंगे। तो अब तो कौम मादियात में और इक़्तिसादियात में बहुत आगे है, नए नए मसाइल उम्मत को पेश आ रहे हैं और नए नए मसाइल में वो रहबरी चाहते हैं, और आपका हाल ये है कि भाई आप बुनियादी मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं, तालीमुल इस्लाम से वाकिफ़ नहीं हैं। तो कौम का हर शोबा हुक्म इलाही पर उस वक्त आ सकेगा जबकि वो हर शोबे का इल्म हासिल करेगा। तो कौम का हर फ़र्द तो हर शोबे का इल्म हासिल नहीं कर सकता। यानी कोई आदमी डॉक्टरी के शोबे का है, उसे ये बोलें कि भाई वकालत के शोबे के अहकामात भी सीखो और मुलाजमत के अहकामात भी सीखो, ब्रोकरी के अहकामात भी सीखो, तिजारत के अहकाम भी सीखो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इमाम की ज़िम्मेदारी ये होती है कि आपके पीछे खड़े होने वाले मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों को उनके शोबे का दीन देना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप सिर्फ़ नमाज के हद तक नहीं हैं, आप नमाज के ज़रिए से मुक़्तदियों के ज़िंदगी के हर शोबे में जो उसके शोबे से मुताल्लिक़ है वो दीन पैदा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप में वो हर शोबे का इल्म होना ज़रूरी रहता है। जितनी जहालत होगी इतना ही हर शोबा गैरों के तरीक़े पर जाएगा। कौम में जितनी जहालत रहेगी, जिस शोबे की जहालत रहेगी, वो शोबा इस्लाम से हटकर कुफ्र और यहूदियत पर चला जाएगा। मसलन तिजारत का दीन आपके पास नहीं है तो आपके मुसलमान ताजिर तो रहेंगे मार्केट में, लेकिन वो इस्लामी तिजारत पर नहीं रहेंगे, वो यहूदियों की तिजारत करेंगे।
बैंकिंग सिस्टम है कि कौन सी मुलाजमत जायज़ कौन सी नाजायज़, किराएदारी के अहकाम है। तो किराए पर लेना देना होगा, लेकिन वो इस्लामी तरीक़े पर नहीं होगा, गैर इस्लामी तरीक़े पे होगा। ऐसे ही मेडिकल फील्ड के हैं, वकालत की फ़ील्ड के हैं। तो ये सब शोबे दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। आपके पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन अपने शोबे में वो मुसलमान नहीं रहेंगे, क्योंकि उस शोबे की जहालत है, उन्हें उस शोबे का इल्म ही नहीं है। अब हम बोलते भी क्या हैं, दावत तबलीग की बरकत से बोलते हैं भाई इल्म ज़िक्र से क्या चाहा जा रहा है कि इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या है ये जानना ज़रूरी है ना। तो इस वक्त क्या हुक्म है अल्लाह का, डॉक्टर के लिए क्या हुक्म रहेगा, मुलाजिम के लिए क्या हुक्म रहेगा, ताजिर के लिए क्या हुक्म रहेगा, ये दीन कौन देगा? तो अइम्मा इकराम ही देंगे। इनके अलावा दूसरों के पास से हासिल हो ही नहीं सकता है। आप चाहे जितना भी किसी भी दीनी तहरीक की फ़ज़ाइल घड़ते जाएं, लेकिन अहकाम बाहर सूरत आपको वहाँ से मिलने वाले नहीं हैं। अहकाम तो उलमा इकराम से ही मिलेंगे। तो आप तो आलिम नहीं, आप सिर्फ हाफिज़ हैं। तो पहली बात यह है कि हर शोबा दीन पर आने के लिए उस शोबे का इल्म और उसके अहकाम जानना ज़रूरी होता है। दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पूरे मुल्क में कोई कलीमा पढ़ने वाला भी नहीं होगा, शायद कोई बुनियादी फ़राइज़ और अहकाम जानने वाला भी नहीं होगा, मसाइल बताने वाला नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसे मुल्क में पैदा किया है जहाँ पर उलमा नहीं, लाखों उलमा मौजूद हैं, हज़ारों मदारिस मौजूद हैं। तो आप इस मुल्क में पैदा होने की कदर और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अगर हम उस मुल्क में पैदा होकर किसी मस्जिद के इमाम बन जाते, जिस मुल्क में कोई मदरसा ही नहीं है, तो आप क्या इमामत करते वहाँ पर, क्या दीन सिखाते? इमामत तो छोड़ दीजिए, अगर अल्लाह ना करे कि हमारी पैदाइश ऐसे मुल्क में होती जहाँ पर कोई मदरसा ही नहीं है, तो हम किस दर्जे के मुसलमान रहते इस वक्त, हमारी औलाद किस दर्जे की मुसलमान रहती। तो अल्लाह ने हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पैदा किया जहाँ पर हज़ारों मदारिस हैं, लाखों उलमा हैं। तो फिर क्या वजह है कि आप इल्म से महरूम हैं? फिर भी आपको कोई मदरसा नहीं मिल रहा है, आपको कोई आलिम नहीं मिल रहा है। अब तो ऑफ़लाइन के बजाय ऑनलाइन का सिस्टम मौजूद है। फिर क्या वजह है कि आप फिर भी जाहिल हैं, फिर भी पूरे आलिम नहीं हैं, अहकामात के इल्म से आप वाकिफ़ नहीं हैं। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि इल्म इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, यानी बुनियादी दर्जे का इल्म। हर मोमिन तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मोमिन मर्द हो या औरत हो उसके ज़िम्मे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ आइन है। जो इल्म फ़र्ज़ आइन है उसका हासिल करना भी फ़र्ज़ आइन है। नमाज़ पढ़ना जिस तरह फ़र्ज़ आइन है, तो हर वो अमल जो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, जो इल्म के मुताबिक होगा, वो अमल अल्लाह के यहाँ बहुत जल्द कबूल होता है जो इल्म के मुताबिक हो। जहालत के साथ आमाल बिलुमूम कबूल नहीं होते हैं, आगे तफसील आएगी। ईमान का सीखना हर मुसलमान के ज़िम्मे फ़र्ज़ है कि भाई ईमान किसे कहते हैं। यकीन पैदा करना हर मुसलमान के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। इसी तरह इतना इल्म सीखना कि हर मोमिन के ज़िम्मे, इतना इल्म सीखना हर मोमिन मर्द और औरत के ज़िम्मे फ़र्ज़ है जिससे हलाल हराम की तमीज़ पैदा हो जाए, ईमान और कुफ्र की तमीज़ पैदा हो जाए कि ये अक़ीदा ईमान का हिस्सा है, ये अक़ीदा कुफ्र का हिस्सा है, मुझे ऐसे अक़ीदे की इजाज़त है, ऐसा अक़ीदा रखना हराम है। अक़ाइद का इतना इल्म तो होना चाहिए मुसलमान को। ऐसे ही हलाल हराम का इतना इल्म होना चाहिए कि भाई ये हलाल है शरीयत की नज़र में, ये हराम है, मैं ये अपनाऊँ, इससे बचूँ। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो इस दर्जे का फ़र्ज़ इल्म हाफिज़ को नसीब है जो आप इमामत कर रहे हैं, क़िराअत कर रहे हैं। बाज़ इलाक़े के, जैसे शिमाल के इलाक़े के बाज़ लोगों का ध्यान रहता है कि आलिम बनो कि ना बनो, हाफिज़ बनने के बाद क़िराअत कोर्स कर लो, कारी बन जाओ बस। ठीक है, अच्छी बात है, कारी बनना कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन कारी बनने की इतनी फजीलत बाज़ लोग बयान करते हैं कि कारी बनने के बाद चाहे कितना भी बड़ा जाहिल रहे, वो मुफ्ती साहबों को भी हिसाब में ना करे, वो उलमा को भी हिसाब में ना करे, सिर्फ यह कि भाई कारी बनना फ़र्ज़ आइन है। कुरान सीखना, उसकी तस्सीह, उसकी तजवीद, उसकी तरतील, ये एक दर्जे का फ़र्ज़ है जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए। उसके अलावा भी तो फ़राइज़ है ना, नमाज में सिर्फ क़िराअत फ़र्ज़ है, क़िराअत के अलावा भी फ़राइज़ हैं। तो आप अगर अच्छे कारी बन गए तो नमाज का एक रुकन क़िराअत दुरुस्त हुआ ना, तो बाकी जो फ़राइज़ हैं वो कौन दुरुस्त करेगा? उसके लिए तो इल्म चाहिए, वो इल्म तो है नहीं आपके पास। तो आप हाफिज़ बनने के बाद क़िराअत को तरजीह दे रहे हैं, बिल्कुल तरजीह दें, उसके बाद और भी तो दुनिया है जो आपको हासिल करना है। तो इस वास्ते इतना बुनियादी इल्म तो फ़र्ज़ है जिससे हुफ़ाज़ को सीखना चाहिए। बाकी मुकम्मल आलिम बने और अल्लामा बने, फ़क़ीह बने, मुफ़स्सिर बने, मुहद्दिस बने, जो कि आज के ज़माने में नहीं बन रहे हैं, तो वह बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। दौरे हदीस तक पढ़ लेना फ़र्ज़ किफ़ाया है,
लेकिन बुनियादी इल्म तो होना चाहिए, वो बुनियादी इल्म सीखने की कोशिश करे। बेहतर है कि आदमी मुकम्मल हाफिज आलिम बनने की कोशिश करे जबकि सहूलत है। तीसरी बात इस सिलसिले में यह है कि बिलउमूम जिन मसाजिद में अइम्मा इकराम होते हैं, हुफ़ाज़ होते हैं, उनकी तनख्वाहों का मेयार भी घटा रहता है। जब वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल इमामत करते करते कुछ अरसा गुजर जाता है, उसका ही कोई शागिर्द जो इसके पास नूरानी क़ैदा वगैरह पढ़ के आलिम बन के मुफ्ती बन के आता है, तो अब कौम ये कहती है भाई अब वो हाफिज़ साहब थे, हम काम चला ले रहे थे, अब मुफ्ती साहब आ गए हैं, वो देवबंद से फ़ारिग होकर आए हैं। वो चाहे देवबंद की किस गली से भी फ़ारिग हुआ हो, देवबंद के मदरसे से फ़ारिग होना ज़रूरी नहीं है, किस गली से भी फ़ारिग हुआ हो, लेकिन बहरहाल है, एक निस्बत हासिल है। तो होता यह है कि अब हमारे बाद के ही शागिर्द आकर मुफ्त हाफिज़ साहब का पत्ता काट देते हैं। अब वो पैदल हो गए, अब उनको निकाल दिया गया, भाई हाफिज़ क्या ज़रूरी है, आलिम होना चाहिए, मुफ्ती होना चाहिए, हमें मसाइल बताना है। तो अब आपकी मुलाजमत भी ख़तरे में रहती है। दूसरी बात है कि जिन मसाजिद में हुफ़ाज़ होते हैं, वहाँ पर गांव देहात और अज़ला में तो शायद होता है कि भाई हाफिज़ साहब से ही काम चला लें, बयान भी वही करें, नमाज भी वही पढ़ाएं, सब करें। शहरों में अगर हैं तो वहाँ पर भाई हाफिज़ साहब है, बयान करना नहीं आता, क्या बयान करते हैं, ऐसे ही रटे रटाए हुई बातें, 1 महीने का बयान अगले महीने में फिर रिपीट हो रहा है, वही सुनी सुनाई बातें रहती हैं, वही मौजू हिस्से रहते हैं। तो इस वास्ते वहाँ किसी आलिम को खिताबत के लिए रखना पड़ता है। तो आपसे जिस मस्जिद में आप इमाम हैं, वहाँ पर मुकम्मल आपसे खिदमत नहीं हो पा रही, तो होता है कि इमाम की नाक़दरी शुरू हो जाती है, ख़तीब की क़दरदानी होती है। वो हफ़्ते में 1 बार आते हैं, टिप टाप से मेहमान बने रहते हैं, और आप बेचारे 5 टाइम नमाज़ पढ़ा के भी कौम आपके पीछे पड़ी रहती है ताने देने के लिए। तो इससे भी आप बच सकते हैं कि भाई आप आलिम बन जाएं तो आपकी तनख्वाह का मेयार भी बढ़ सकती है। यानी इस बुनियाद पर आलिम नहीं बनना है कि मुझे तनख्वाह का मेयार बढ़ेगा, वो तो गुनाह है, हराम और नाजायज़ है। इल्म इस वास्ते हासिल करे कि पैसा हो जाए, लेकिन इल्म इस वास्ते जाहिल इस वास्ते भी नहीं रहना चाहिए कि भाई नहीं ये इस तरह पढ़ना जो है वो हराम है, ये पैसे के लिए तनख्वाह के लिए पढ़ना हराम है, बल्कि जाहिल बने हुए हैं। तो नीयत बदलो और काम करो, आगे बढ़ो। तनख्वाह के लिए आलिम ना बनो सही, लेकिन दूसरे कामों के लिए तो करो। आलिम बनोगे तो तुम्हारी खिताबत रहेगी, तुम कौम की रहबरी कर सकते हो, मसाइल बता सकते हो। चौथी बात यह है इस सिलसिले में, हाफिज़ जहाँ पर होते हैं अइम्मा इकराम, वो आम तौर से कौम को फितनों से बचा नहीं पाते हैं। कोई अहले हदीस आ गया, कोई गैर मुखल्लिद आ गया, कोई खादियानी आ गया, कोई गोहर शाही आ गया, कोई शकीली आ गया, कोई फयाजी आ गया, या कोई मिर्ज़ाई आ गया, नए नए फितने पैदा हो रहे हैं। तो वो जो इश्कालात और डाउट्स और डाउट पैदा करने वाली जो बातें रहती हैं, वो लाकर हवालों से या अक़ली दलाइल से समझाएंगे तो इनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब वो अब उन्हीं की मस्जिद में लोगों को गुमराह करते फिरेंगे, दिमाग ख़राब करते रहेंगे, और ये साहब अभी छोड़ो भाई वो सब उन चक्करों में नहीं पढ़ना। कब तक आपकी नसीहत पर अमल करेंगे लोग, छोड़ो भाई उन चक्करों में नहीं पढ़ना, ये नसीहत भी कूड़ेदान में फेंक देंगे। भाई क्या चक्करों में नहीं पढ़ना, आप बताइए, वो जो सवाल कर रहा आप जवाब दीजिए उसका। तो फिर होता यह है कि आपके मुख्तदी आपके मुखालिफ बनते जाते हैं, या आपके मुख्तदी आपके नाक नीचे ही गुमराह होते जाते हैं, आपको ख़बर तक नहीं रहती, कुछ नहीं कर सकते आप। एक दिन वो तबक़ा बड़ा हो जाएगा तो आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा, भाई क्या हाफिज़ साहब क्या इमाम है, कुछ आता जाता है नहीं, बदलो दूसरा लाओ। वो अलग बात है कि आपको निकाल दिया जाए, बदल दिया जाए, लेकिन आप अपनी मस्जिद में कौम की सही रहबरी तो नहीं कर पा रहे हैं, फितनों से बचा तो नहीं पा रहे हैं। शुरू में जो ज़िम्मेदारी आई थी कि हुफ़ाज़ और उलमा की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से, अइम्मा की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से यह है कि वो सितारों की तरह होते हैं, और सितारों का काम रोशनी देना भी है। और सितारों में से एक चीज़ है शिहाब साक़िब, फितनों का ताक़ुब करना। जैसे आसमान पर जाने वाले जो शयातीन फ़रिश्तों की बात सुनकर लाकर कुहान और काहिनों को बताया करते थे, तो अल्लाह ने सितारों के ज़रिए से उनका ताक़ुब किया, उनकी पिटाई की। तो उलमा की भी ज़िम्मेदारी ये है कि ऐसे फितनों का ताक़ुब करे, तो वो तो नहीं हो पा रहा आपसे। पाँचवीं बात इस सिलसिले में ये होती है, जिन मसाजिद के अइम्मा वो सिर्फ़ हुफ़ाज़ होते हैं, यानी यहाँ पर मतलब ये नहीं कि भाई जो जिन मसाजिद के अइम्मा इकराम हुफ़ाज़ हैं उनकी इंसल्ट हो रही है, तौहीन हो रही है, उनको सिर्फ़ हाफिज़ रहने और फिर आगे आलिम न बनने के नुकसानात बता रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ उनके अधूरा होने को बता रहे हैं, और ये तरग़ीब देना है कि भाई आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऑनलाइन जो अल्लाह ने सहूलत रखी है आलिम बनने की, उससे इस्तिफ़ादा करें। अगर कोई ऐसा खर दिमाग हो जो नहीं मानता कि भाई हम ऑनलाइन को नहीं मानते हैं, मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या हो, ना मानने से क्या होगा। तुम्हारे तसव्वुरात पर दुनिया थोड़ी कायम है, या तुम्हारी तस्लीमात पर कायम है कि हम जिसको मानेंगे वो दुनिया में रहेगा, हम जिसको नहीं मानेंगे उससे हम हज़रत इस्राइल से रिश्ता कायम करके ख़त्म कर देंगे। रिश्ता कायम करेगा तो तुम ख़त्म हो जाओगे पहले। अरे हज़रत इस्राइल से रिश्ता होगा तो पहले आपसे बात करेंगे ना जो भी तो आप जाएंगे पहले।
आप ऑनलाइन के इफादियत को नहीं मानेंगे तो आपके नहीं मानने से क्या होगा, सारी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई एक मुसल्लत हो जाए और ये ज़िद पे आ जाए कि हम नहीं मानेंगे। तुम मत मानो तो क्या होगा, तुम्हारे मानने से क्या हो रहा है, नहीं मानने से क्या ख़राब हो रहा है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो उसमें अल्लाह की ज़ात पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। रसूलुल्लाह को नहीं मानते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। औलिया को नहीं मानते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इमाम अबू हनीफा की शान में। उलमाए देवबंद को नहीं मानते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उलमाए देवबंद की शान में। कुछ नहीं होगा। तुम्हारे तस्लीमात और तसव्वुरात से एक पत्ता इधर से उधर होने वाला, एक बाल बींगा होने वाला नहीं है। जब भी बींगा करने की ज़रूरत पड़ेगी नाई के पास जाएंगे और वहाँ पर हम हजामत करा के लाएंगे। आपके तसव्वुरात से एक बाल भी हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। पांचवी बात इस सिलसिले में यह है कि बाज़ मरतबा जहालत अल्लाह के नज़दीक ऐसा नाकाबिल कबूल उज़्र होता है कि उसकी वजह से दूसरे आमाल की कबूलियत भी मौकूफ़ रहती है। जहालत की वजह से आमाल की कबूलियत मौकूफ़ हो जाती है। और अल्लाह के यहाँ जाहिल होना कोई उज़्र नहीं है। यानी अगर हम जाहिल रहे बुनियादी इल्म से, दीन के फ़राइज़ से, अकाइद से, तो और वहाँ पकड़े गए तो ये नहीं कह सकते कि अल्लाह मुझे मालूम नहीं था इस वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। जहालत उज़्र नहीं था, तुमको बताया गया था तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, फिर क्यों जाहिल रहे। तुम ऐसे मुल्क में पैदा हुए जहाँ पर हज़ारों मदारिस हैं, हज़ारों लाखों उलमा हैं, फिर क्यों दीन का बुनियादी इल्म हासिल नहीं कर सके। हत्ता के उलमा ने लिखा अगर कोई आदमी इखलास के साथ ही कोई अमल करे लेकिन वह इल्म के बग़ैर हो तो भी उसका इखलास उसके अमल की मकबूलियत का ज़रिया नहीं बन सकता है। क्योंकि जाहिल आदमी की बुनियादी गलती ये होती है कि वह हर पसंदीदा अमल को दीन समझ के करने लगता है, और हर उसके दिल की पसंदीदा चीज़ दीन होना ज़रूरी नहीं है, वो बिदात हो सकती है। आपको अच्छा लग रहा है अज़ान से पहले दरूद पढ़ना, तो दीन मान लें हम इसको। आपको अच्छा लग रहा है इक़ामत से पहले दरूद पढ़ना, अच्छा मान लें हम इसको। अब आपको अच्छा लग रहा है जब भी खाना सामने रखें फ़ातिहा पढ़ के खाएं, दीन मान लें हम इसको। अब क्या मतलब, आपको जो जो चीज़ अच्छी लगती जा रही है, आपको खीर पूरी अच्छी लग रही है हम दीन मान लें, आपको पराठे अच्छे लग रहे हैं हम दीन मान लें, आपको डबल का मीठा अच्छा लग रहा है हम दीन मान लें, आपको जो अच्छा लग रहा है हम दीन मान लें। आपके अब्बा का बनाया हुआ है दीन, कि आपको जो अच्छा लगे हम दीन मानते जाएँ। बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर इफ़्तार ही है, रोज़े की हालत में इफ़्तार करना मगरिब के वक्त में, तो जब गुरूब आफ्ताब हो जाए तो शरीयत का हुक्म है कि भाई इफ़्तार करो अब। लेकिन वो ये सोच रहा है कि भाई रोज़ा रखना, भूखा रहना तो अल्लाह को पसंद है, इसकी बू भी अल्लाह को पसंद है, जब तक मैं रोज़े से हूँ तो अल्लाह मुझे नेकी लिख रहा है, तो क्या ख़राबी इसमें कि भाई मगरिब के बाद इफ़्तार कर लूँगा, क्या ख़राबी है इसमें। लेकिन क्या रोज़ा कबूल होगा, वो सुन्नत के मुताबिक शुमार होगा, गुरूब आफ्ताब पर ही करना पड़ेगा। अगर मगरिब की नमाज़ के बाद इफ़्तार करोगे तो तुम्हारी मुशाबत यहूदियों से हो जाएगी। फिर मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर बाकी रहेगी जब तक कि वह इफ़्तार में जल्दी करे, और तुम तो गुरूब आफ्ताब नहीं मगरिब की नमाज़ के बाद कर रहे हो, तो जहालत पर ही तो हुआ ये काम। तो ऐसे अगर कोई आदमी तुलू आफ्ताब हो गया लेकिन वह समझ रहा है कि भाई 1-2 मिनट तो अल्लाह वैसे भी माफ़ कर देंगे, रोज़ा छोड़ने के मुकाबले में बेहतर यह है कि तुलू आफ्ताब के बाद ही क्यों ना सही 1 घूंट पानी पी के मैं अपना रोज़ा शुरू कर लूँ। अच्छी नीयत है कि नहीं है। मसलन समझो कि 5 बजे तुलू आफ्ताब है, अब ये मोहतरम 5:05 पे बेदार हुए, अब ये सोच रहे हैं 5 मिनट के फ़र्क से अल्लाह क्या अज़ाब देंगे, अभी 1 घूंट पानी पी लेता हूँ और रोज़ा शुरू कर लेता हूँ, बजाय इसके कि पूरा दिन बगैर रोज़े के गुजारूँ। तो दोनों में कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है? अक़ल की नज़र में, यानी जाहिल की अक़ल की नज़र में, शरीयत की नज़र में नहीं। तो जाहिर सी बात है जाहिल की अक़ल की नज़र में यही होगा कि पूरा दिन बगैर रोज़े के गुजारने से 5 मिनट वैसे भी माफ़ी मांग लेंगे, अल्लाह से माफ़ कर देंगे, बड़े बड़े हुक्मरान माफ़ कर देते हैं, तो जहालत है, रोज़ा कबूल नहीं होगा। तो बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि जैसे हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मुस्लिम शरीफ पढ़ाया करते थे, तो एक मरतबा सुनने लगे हमारे उस्ताद अल्लामा बलियावी रहमतुल्लाह अलैह कहीं सफ़र पर गए, तो नमाज़ पढ़ी एक मस्जिद में, इमाम साहब ने सजदे सहू किया, तो उनसे पूछा कि इमाम साहब आपने सजदे सहू क्यों किया? तो कहने लगे सजदे से उठते वक्त हवा खारिज हो गई थी, इस वास्ते सजदे सहू किया। हवा खारिज होने से सजदे सहू वाजिब होता है। अब वो कहेंगे भाई अब कोई उस जैसा होगा तो अरे हवा खारिज होने से सजदे सहू भी वाजिब नहीं होता। हवा खारिज होने से सजदे सहू भी वाजिब नहीं होता, फिर तो बहुत अच्छी नमाज है, ये टूटती ही नहीं है, ज़बरदस्त जंजीर की तरह है।
तो जो मुफसिदात सलात हैं उसे वो ये समझ रहा है कि भाई वो मुजिबात सजदे सऊ हैं, ये जहालत की तो वही की वजह से है। तो इसलिए जहालत के साथ अमल की कबूलियत रुक जाती है, इल्म हासिल करना चाहिए। छठी बात इस सिलसिले में यह है कि बहुत सी मसाजिद का इमाम इकराम जो सिर्फ हुफ़ाज़ होते हैं, दुश्वारी ये होती है कि उन्हें उर्दू भी सही पढ़ना नहीं आता है। अब जब वो फ़ज़ाइल आमाल लेके बैठेंगे, फ़ज़ाइल सदक़ात लेके बैठेंगे, या 5 मिनट का मदरसा लेके बैठेंगे, या वो मुंतखब अहादीस लेके बैठेंगे, तो अब उसमें उल्टा सीधा उर्दू पढ़ रहे हैं तो उनकी इस्लाह कौन करेंगे? मेहरबान दोस्त करेंगे। अब जो तबलीग के भाई हैं वो तंबी करते रहेंगे, डांटते रहेंगे और इस्लाह करते रहेंगे, मोहब्बत और खैरखाही से क्यों ना सही, लेकिन होते होते क्या होगा कि भाई एक आम आदमी आपकी इस्लाह कर रहा है, आप उससे रोज़ाना जो है डांट सुन रहे हैं या नहीं तो शर्मिंदा हो रहे हैं। तो ये एक आम ही के सामने शर्मिंदा होने से अपने उस्ताद के पास जलील होना बेहतर है ना। कौन सिखा रहा है आपको? जाहिल से सीख रहे हैं आप। भाई उसको वही उर्दू आती है, उसके अलावा की उर्दू नहीं आती है उस बेचारे को भी उससे वो उर्दू सीख रहे हैं आप। मना नहीं है कि भाई दीन और इल्म किसी से भी सीखें जो संजीदा हो, जो आक़िदतन हक़ परस्त हो, लेकिन इससे आला दर्जा है कि भाई आप अपने उस्ताद से सीखें। जिसे फ़ज़ाइल आमाल की उर्दू आती है, बेहश्ती ज़ेवर की उर्दू नहीं आती उसको, आप उनसे सीखें जिन्हें बेहश्ती ज़ेवर की भी उर्दू आती है, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो उर्दू नहीं आती है तो उससे होता है कि बातिल अपने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, और बातिल फ़िरक़े की आवाम जो रटे रटाए हुए एतराज़ लेके आती है उसका जवाब देना भी दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे मौके पर ऑनलाइन आलिम बनने की जब सहूलत मौजूद है तो अइम्मा इकराम को चाहिए कि वक्त निकाल कर आलिम बनने की कोशिश करें। ऑनलाइन कई इदारे चलते हैं, ई माहद के नाम से हज़रत पीर साहब दामत बरकातुहुम का बड़ा इदारा, तकरीबन 26 मुल्कों के लोग वहाँ पर पढ़ते हैं और 14,000 के करीब लोग उस इदारे से फ़ायदा उठाते हैं, ई माहद के नाम से। हज़रत मुफ्ती नवालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम का भी इदारा है, हम लोगों का भी इदारा है, शोबुल ईमान अकेडमी के नाम। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम बयान कर रहे हैं इस वास्ते हमारे इदारे से जुड़ जाओ। तारुफ जब बोला जा रहा है, अच्छा हम ई माहद का नाम लें तो हम मुखलिस हैं, मुफ्ती नवालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम के इदारे का नाम लें तो हम मुखलिस हैं, अपने इदारे शोबुल ईमान अकेडमी का नाम लें तो हम रियाकार हैं ये क्या फ़ैसला? यानी हमारी इखलास और हमारी रिया के फ़ैसले ऐसे करेंगे कि हम किसी और का लें तो ठीक है इखलास है साहब, अपना लें तो नहीं साहब रियाकारी है। अरे मंतिक़ तुम लोग ही पढ़ोगे, हम नहीं पढ़े मंतिक़। तो ज़िंदगी भर की जहालत से चंद दिन की इल्म सीखने की ज़िल्लत बेहतर है। मरने तक हाफिज़ बन के मरे, हाफिज़ बन के मरे, हाफिज़ रह के मरे के इस बात के सुनते रहने से चंद महीने चंद साल किसी मौलाना के पास जलील हो गए, शर्मिंदा हो गए, कोई मसला नहीं, लेकिन आलिम बन के मरेंगे। अब ये सोचना कि भाई अब तो हमारी उम्र हो गई, अब कहाँ आलिम बन सकते, कहाँ वो हमको नहमीर समझ में आएगी, आसान नहव समझ में आएगी, कहाँ वो इल्म सिगा समझ में आएगी, कहाँ आसान मंतिक़ समझ में आएगी, इसका टेंशन नहीं लेना। इस वास्ते के ऑफलाइन भी जो पढ़ते हैं सब समझ के नहीं पढ़ते कितने लोग वो हैं हर जमात में रहता है कि भाई इम्तियाज़ी तलबा मखसूस रहते हैं, बाकी मुतवस्सित रहते हैं, बाकी अदना भी रहते हैं। अपने को अदना ही तालिब इल्म समझ के पढ़ना शुरू कर लो ना, अपने को आला क्यों समझ रहे हो? ये तसव्वुर खुद गलत है। मैं पढ़ूंगा तो अच्छा पढ़ूंगा, नहीं तो जाहिल ही रहूँगा। भाई जैसा चाहे वैसा पढ़ लो, कम अज़ कम इतना तो इल्म आ जाए कि आप अपनी ये जिम्मेदारियाँ जिनमें कोताही हो रही है महज हाफिज़ होने की वजह से, वो कोताहियों से बच जाएँ। आपको इतना आला दर्जे की सलाहियत वाला तो इस वक्त बनना नहीं है ना कि आप पढ़ने के बाद दारुल देवबंद में शेखुल हदीस बने या दारुल इफ्ता में आप हदीस फतावा देने के लिए बैठ जाएं। उस दर्जे की सलाहियत चाह रहे क्या आपसे कि आप शरह अक़ाइद भी पढ़ाएं और अक़ीदतुत तहावी भी पढ़ाएं और फिर तहावी शरीफ भी पढ़ाने लग जाएं, मुश्किल किताबों को आप हल करने वाले बन जाएं। उस दर्जे की आलिम थोड़ी बनाना चाह रहे आपको अपनी इमामत में जो कोताही हो रही है आलिम ना होने की वजह से, उस दर्जे की कोताही ख़त्म करना चाह रहे हैं। सलाहियतों का मेयार भी अलग अलग होता है। सुनांचे जो लोग समझते हैं कि पढ़ने के लिए उम्र रुकावट है, उनके लिए दो वाक़िए सबक आमोज़ हैं। एक शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह का और एक इमामुन नहव शेख यहया रहमतुल्लाहि अलैह का। शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह के हालात में लिखा है, ये तारीख़ी वाक़ियात हैं, यानी ऐसा नहीं कि हम ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान कर रहे हों। शेख सादी तो बहुत ज़माने के बाद के हैं। तो इनके हालात में लिखा है, बोलने का मकसद ये है कि भाई सनदन साबित है क्या, तो तारीख़ी वाक़ियात में देख लो साबित है कि नहीं है। इनके हालात में लिखा है कि एक मरतबा
इनसे पूछा गया या इन्होंने ख़ुद हालात में लिखा कि भाई आपके आलिम बनने का सबब क्या है, किस वजह से आप ये इल्म सीखे। तो कहने लगे एक मरतबा अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे थे, मियाँ बीवी में किसी बात में नाराज़गी हो गई, तो बीवी जिस चमचे से दाल निकाल कर डाल रही थी उसी से मारने लगी उन्हें। तो उनके दिल में बात आई कि अगर मेरे पास इल्म होता तो आज मुझे इस चमचे का मार खाना ना पड़ता। चुनांचे ख्याल हुआ और इल्म सीखने के लिए रख्ते सफ़र बांधा, बगदाद जाकर इल्म सीखना शुरू किया। चूँकि उम्र बड़ी थी, ज़ुबान मोटी थी, ये इनके हालात में लिखा है। जबकि गुलिस्तान और बोस्तान में लिखा है कि अल्लाह ने आपको बहुत लंबी उम्र दी थी और इब्तदाई ज़िंदगी के 30 साल वो इल्म सीखने में लगाए हैं, फिर 30 साल बाद की ज़िंदगी के वो दर्स व तदरीस में लगाए हैं, बाकिया 30 साल वो सैर व तफरी में लगाए हैं। और सैर व तफरी से वापसी के बाद उन्होंने तसनीफ़ व तालीफ़ और ज़िक्र इलाही और ताल्लुक़ माल्ला में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बकिया उसमें गुजारी है। तो हो सकता है कि भाई ये बड़ी उम्र का मतलब ये है कि जैसे आज के ज़माने में 15 साल 20 साल में हम लोग फ़ारिग हो जाते हैं पढ़ के दरस निज़ामी के निसाब से, तो उस ज़माने में हो सकता हो कि 12 साल 15 साल के अंदर ही फ़ारिग हो जाते हैं। जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल में फ़ारिग हो गए, इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह 13 साल में फ़ारिग हो गए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 17-18 साल में फ़ारिग हो गए, क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह 19 साल में फ़ारिग हो गए। तो हो सकता है कि भाई उस उम्र में जो फ़रागत हो जाती थी उस उम्र में ना हुई हो, 25 साल की उम्र हो गई, 28 साल की उम्र हो गई, तो भी ये आलिम ना बने हो सकता है कोई भी वजह। इस्तनादी हैसियत उनकी सवाने में देखना होगा। तो इल्म सीखने गए तो बड़ी उम्र होने की वजह से ज़ुबान मोटी थी, तो जैसे तलफ़्फ़ुज़ होना है वो अदायगी नहीं हो पा रही थी। तो बच्चे उनसे मजाक करते, हंसते हुए मजाक उड़ाते थे। तो एक मरतबा परेशान होकर सोचा इधर घर में भी तकलीफ़ है, इज़्ज़त कदर नहीं है, यहाँ सीखने पढ़ने आए तो यहाँ भी इज़्ज़त नहीं है। ज़िंदगी से बेजार होकर वो ख़ुदकुशी करने गए। तो एक कुएँ के पास पहुँचे तो देखा कुएँ पर एक तख्ता तैरता हुआ देखा जिस पर गड़े पड़ चुके थे। तो पूछा, भाई वो औरत खड़ी थी वहाँ पर, उससे पूछा कि ये डोल रस्सी ये जो तख्ते पर रगड़े जो पड़े हैं किस वजह से हैं। तो कहने लगे डोल रस्सी जब बार बार खींचते हैं तो कुएँ के ऊपर मुंडेर जो रहती है उस पर रस्सी बार बार खींचते हैं तो उस पर निशान बढ़ जाता है। तो वो जो लकड़ी थी वो इस तरह बार बार खींचने की वजह से वो घिस कर पतली हो चुकी थी। तो उस पर उसने बताया कि भाई डोल रस्सी के रगड़े की वजह से इस पर ये गड्ढे पड़े हैं। तो उनके दिल में ख्याल आया कि जब रस्सी के ज़रिए से बार बार रगड़ा खाती है वो, तो ये लकड़ी का तख्ता घिस कर वो पतला हो सकता है। तो मेरी ज़ुबान तो ज़ुबान है, गोश्त का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा तो नहीं है। जब मैं इस पर मशक करूँगा तो क्यों फिर ये मेरी मोटी ज़ुबान पतली नहीं हो सकती है। फिर दोबारा आए और दिन रात मेहनत किए तो अल्लाह ने ऐसी सलासत उनकी ज़ुबान पर पैदा फरमाई कि 40 साल तक फिर इल्म हासिल करने में लगे रहे। और अल्लाह ने ऐसा इल्म अता किया कि आज भी दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनकी किताबें दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती हैं। बिलखुसूस करीमा सादिया है, बोस्तां है, गुलिस्तां है, ये किताबें। तो बताना यह है कि बड़ी उम्र में भी अल्लाह ताला इल्म से नवाजते हैं। ऐसे ही इमामुन नहव गुज़रे हैं शेख याहया रहमतुल्लाहि अलैह, उनके इब्तदाई हालात में लिखा है कि वो कश्ती के मल्लाह थे। जज़ीरा इस्कंदरिया में वो जहाज़ें चलाने का काम करते, जैसे ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ऐसे ही समंदरी सफ़र, दरियाई सफ़र में भी लोग रिक्शा चलाते हैं। दरिया का रिक्शा क्या होता है, वही जहाज़ होते हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते थे। तो कश्ती पर एक मरतबा ऐसा हुआ कि उलमा सवार हुए, आपस में जो बातें चल रही थी वो इल्मी गुफ्तगू चल रही थी, ये बराबर सुनते रहे और इल्मी गुफ्तगू सुन के बहुत खुश होते रहे। दिल में ख्याल आया कि मुझे भी आलिम बनना चाहिए, उलमा आलिम बनते हैं तो कैसी इल्मी गुफ्तगू होती है। फिर सोचने लगे कि भाई अब 40 साल से ज़्यादा हो गई उम्र, अब क्या इल्म हासिल करेंगे, जहाज़ चलाते चलाते तो हो गई हालत, अब कोई दूसरा पेशा भी नहीं आता, क्या कर सकें। इल्म जैसी दौलत हासिल करना हो तो अब इस उम्र में क्या हासिल हो सकती है। लेकिन फिर भी सोचे कि अल्लाह ताला असबाब पैदा करने वाले हैं। इसी फ़िक्र में रहे कि एकाएक देखा कि उन्हीं की कश्ती पर एक चूंटी, जो मुसाफिरीन खजूर खाने के बाद जो गुटली फेंक देते हैं, वो उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो बार बार देखते रहे कि थोड़ी देर ले जाती, फिर वो चूंटी छोटी है, खजूर की गुटली बड़ी है। तो इस तरह कई बार वो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वो फिसल के नीचे आ जाती, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर फिसल के नीचे आ जाती। 10-15 मरतबा के बाद देखा कि चूंटी छोटी और खजूर की गुटली बड़ी, फिर भी वो अपने मंजिल तक ले जाने में कामयाब हो गई। उससे उन्होंने सबक सीखा कि जो ये कमज़ोर मखलूक है, मेहनत मशक्क़त करके अपने मकसूद को हासिल कर सकती है। मैं तो अशरफुल मखलूक़ात हूँ, तो मैं अगर मेहनत करूँगा तो अपने मंजिल और मकसद तक क्यों नहीं पहुँचूँगा।
फिर उसके बाद वो इल्म सीखने के लिए निकले। इतना मेहनत से पढ़ा कि वो अपने ज़माने के इमामुन नहव बन गए, नहव के इमाम, लुग़त के इमाम, और पूरी महारत हासिल की। इस दर्जे हासिल की कि अपने ज़माने में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। सहाबी रसूल हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इनकी मुलाकात साबित है, और अपने बचपन का वाक़या इन्होंने सिखाया, इल्म सीखने का सुनाया। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बहुत खुश हुए, तो गोया के ताबई हुए। तो इससे मालूम यह हुआ कि बड़ी उम्र में वाले हुफ़ाज़ ही क्यों ना हों, अपने बिसात के मुताबिक इल्म सीखना शुरू करें, आलिम बनना शुरू करें, तो अल्लाह इल्म से भी नवाजेंगे, और फिर उनके ज़रिए से जो खिदमत दीन हो सकती है उसका मेयार भी बढ़ जाएगा, ज़हनी वसात भी बढ़ जाएगी। इल्म की वसात से क़ल्बी वसात पैदा होती है, इल्म की वसात से काम में वसात पैदा होती है। बड़ा आलिम बड़ा काम कर सकता है, ज़्यादा इल्म वाला ज़्यादा काम कर सकता है। तो हुफ़ाज़ अइम्मा जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वह आलिम बनने की भी कोशिश करें, बिलखुसूस जबकि ऑनलाइन का भी उनके लिए सहूलत मौजूद है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।